तो क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? नहीं। राशन कार्ड है? हाँ है। राशन कार्ड है। हाँ। इधर को थोड़ा सा घूम जाइए। और वोटर कार्ड, वोट हाँ। तो देने जाते हो? हाँ हाँ सब है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब है। तो ये गांव में क्या कुछ सरकारी सुविधा अभी तक मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। बिजली नहीं है। सड़क कुछ नहीं है। स्कूल कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ। तो यहाँ कोई नेता आते हैं क्या? नहीं ये आते हैं यार, बोल चाल करके चल जाते हैं, फिर भी आते हैं। मैंने वोट मांगने आते हैं। हाँ वोट इस तरह आप लोगों का समस्या सुनने के लिए नहीं आते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक उसमें भी लोग रहते हैं झोपड़ी में। अभी नहीं है, अभी जंगल गए हुए हैं ना, उधर गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये गांव का दृश्य है। तो आप देख सकते हैं ये गांव का क्या कुछ विकास हो पाया है। ये वीडियो के माध्यम से आपको इस गांव की हकीकत पता चल रहा होगा। बिहार सरकार विकास के दावे तो काफी करते हैं, काफी विकास कह रहे हैं कि विकास की गंगा पूरा बिहार में बहा दिए हैं, लेकिन क्या कुछ विकास हुई है इस गांव के घर और यहाँ के लोग और यहाँ के हालात यह बयां करती है। अब देख सकते हैं यह झोपड़ी नुमा घर है जो कि प्लास्टिक से छारा हुआ है और यहाँ पत्तल बन रहा है। मैं इस घर के अंदर दिखाने का प्रयास करूंगा। है कोई घर में? आइए ना इधर। आप देख सकते हैं यह छोटा सा घर जहां हम खड़ा भी नहीं हो सकते हैं और इसकी स्थिति ये है। खाना देखिए लकड़ी पर बनाती है और ये पत्तल इनका रोजगार है। और आप देख सकते हैं ये घर का स्थिति क्या है। बरसात के दिनों में काफी नाजुक स्थिति रहती होगी। क्या नाम हुआ आपका? इधर क्या नाम हुआ? ये आपका घर है? इसी में रहते हैं? हाँ। तो बरसात के दिनों में आप लोग इस घर में कैसे रहते हैं? कैसे रहता है ऐसे? सरकार देवे न करता है तो सरकार अभी तक इंदिरा आवास आप लोगों को नहीं दिया है। और ये जो पत्तल बनाते हैं आपका रोजी रोटी कैसे चलता है? आप लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? इसी में से जीवन यापन करते हैं, कुछ देवे न करता है सरकार तक। सरकार अभी तक कुछ नहीं। राशन कार्ड है ना? राशन नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना है। वोटर कार्ड है? वोट देते होंगे ना? खाली आधार कार्ड है। सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर कार्ड भी नहीं है। हाँ। और आप इसी घर में रहते हैं? और कितना परिवार है आपका घर में? 12 लोग हैं। 12 लोग हैं और 12 लोग इसी में रहते हैं। हाँ। बहुत दिक्कत होता होगा। दिक्कत बरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? बरसात में इसी में रहते हैं। तो मैं क्या बोलूं कि विकास क्या कुछ हुआ है बिहार में। आप ये तस्वीर के माध्यम से खुद आकलन करें कि क्या कुछ विकास हो पाई है इस डहुआ गांव की। मैं पूरे गांव का भ्रमण करूंगा और एक एक घर से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ यहाँ सरकारी सुविधाएं मिल पाई है। हमें लग रहा है कि सोलर लाइट जो लगा हुआ है, मैं ये भी पूछूंगा कि ये सरकार दिया हुआ है या खुद का लगाया हुआ है, यह किस स्थिति में है। आप ये देख सकते हैं कि घर का स्थिति क्या है, जर्जर है। और कुछ ग्रामीण इस गांव में है, वो देख उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या इस गांव की क्या हकीकत है, क्या विकास हुई है। अब देख सकते हैं ढहा हुआ घर है, झोपड़ी नुमा घर में लोग रहने को विवश है। क्या नाम हुआ आपका? विठल पुजार। विठल पुजार मतलब डहुआ का रहने वाला? डहुआ का रहने वाला। यहाँ पे क्या समस्या होती है? आप लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है? वही सब दतून पत्तल दो बिजनेस। दौतन और पत्तल से। इस गांव आने के लिए सड़क की क्या व्यवस्थाएं हैं? सड़क दीजिए यार, मैंने बिजली सड़क बिजली कुछ है आपके गांव में? कुछ नहीं है ना? तो ये जो सोलर लाइट आप के गांव में देख रहे हैं ये कहाँ से मिला? आपने लगाया या सरकार दिया है? सरकार दिया। सरकार दिया? कौन सा सरकार दिया है? पुलिस वाला। और पुलिस एसएसबी वाला दिए हैं? मतलब सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं मिले, सरकारी के नाम पर सिर्फ आपको एसएसबी के द्वारा सोलर लाइट दिया हुआ। मैं इस गांव के एक और क्या नाम हुआ आपका?
लखन सोरेन। लखन सोरेन। लखन जी, अब बताइए कि यह गांव है हाँ, डहुआ, हाँ, डहुआ। जो कि झाझा विधानसभा क्षेत्र के खुरुंडा गांव का है, खुरुंडा पंचायत के खुरुंडा डहुआ पंचायत गांव। के आते हैं। कितना नंबर वार्ड का है ये? 12 नंबर वार्ड का। 12 नंबर वार्ड में क्या कुछ सुविधाएं आज तक सरकार से मिल पाई है? आज तक कोई सरकार से कोई सुविधा इस नहीं गांव में कुल कितना घर है? है। घर 35-40 घर है। 35। आबादी कितना हो? आबादी वही 350 के आसपास। 350। हाँ, 350। अच्छा, हमको ये गांव की पूरी हकीकत दिखाने के लिए आप हमारे साथ चल सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। चलिए हमारे साथ गांव के ग्रामीण लखन जी हैं और ये दिखाऊंगा कि किस ये गांव की हकीकत में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक भी घर, यहाँ 35-40 घर बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, लेकिन एक भी घर पक्का का मकान नहीं है यहाँ पे। और एक चापाकल है। मैं यहाँ की महिलाओं से जानना चाहूंगा कि यह चापाकल क्या नाम हुआ आपका? जी नहीं लगता। क्या नाम हुआ? आरती सोरेन। आरती सोरेन। हाँ, और ये आपके गांव में क्या सरकारी सुविधाएं मिली है? कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला। ये चापाकल कहाँ से आप लोग खुद करवाए हैं या कोई करवाया है? कैंपा वाला पुलिस दिया। कैंप वाला पुलिस दिया है, यानी एसएसबी के द्वारा। हाँ। कब दिया था? 2023 में। और कोई सरकारी सुविधा नहीं है। नहीं है। तो देख सकते हैं महिलाएं बर्तन धो रही है और इनका कहना है कि एसएसबी के द्वारा 2023 में यहाँ एक चापाकल मिला हुआ है। इस गांव का रोजगार कैसे चलता है? वही दत्तन पत्तल से। और दूसरा कोई व्यवसाय? और कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं। सरकार से अभी इस गांव में क्या कुछ सुविधाएं मिल पाई है? सरकारी सुविधा क्या मिला है? आज तक यानी जब से आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ है जब से आजाद हुआ है आज तक, यानी सरकारी एक भी योजना यहाँ तक। तो यहाँ वोटर कार्ड तो बना होगा, वोट देते होंगे? हाँ, वोट देते हैं। कितना वोटर है इस गांव का? वो 200-250 होगा वोट। 200 वोटर है। तो यहाँ से वोट देने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? सिमुलतला कितना दूर? 6 किलोमीटर लगे। लगभग 6 किलोमीटर। तो यहाँ से व्यवस्था क्या है जाने के लिए? पैदल चल जाते हैं। मैं अब देख सकता हूँ ये झोपड़ी नुमा घर है। मैं इनसे, अब इस घर में एक सोलर लाइट लगा हुआ है और मैं जानना चाहूंगा कि इस घर की क्या हालात हैं। अब देख सकते हैं हम इतना झुक के, यानी 3-4 फीट के घर पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीता सोरेन। मनीता सोरेन। क्या कुछ सरकारी सुविधाएं इस गांव में मिला है? ये कहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है? कहाँ, वो नहीं मिला है। तो खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी से बनाते हैं। और यहाँ इस गांव में स्कूल है क्या? स्कूल नहीं है अभी। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी तो है। आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनल है? नहीं, भवन नहीं बना हुआ। नहीं बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गांव का क्या कुछ हकीकत है। और 35 से 40 घर है। मैं सभी अब देख सकते हैं, बड़ा घर गांव है और यहाँ लगभग 250-300 वोटर हैं, है ना? तो चलिए, तो देख सकते हैं कि इस गांव में दूर दूर तक कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। अभी तक इस गांव में सिर्फ सोलर लाइट, जो कि एसएसबी के द्वारा लगाया गया है, वह दिख रहा है। और एसएसबी के द्वारा एक चापाकल लगाया गया है 2023 में, वह दिख रहा है। बाकी अपने रोजी रोजगार के लिए किसान को आप देख सकते हैं खेत में काम कर रहे हैं। महिलाएं गोबर फेंकने के लिए जा रही है। और मैं उन किसानों से बात करूंगा कि क्या कुछ सरकारी सुविधाएं इस गांव में मिली है, किसान के लिए सिंचाई की क्या कुछ व्यवस्थाएं हो पाई है। देखिए, यहाँ किसान खुद अपने खेती में काम कर रहे हैं और मैं इनसे जानने चाहूँगा कि सरकार के द्वारा खेती की काम को लेकर क्या कुछ सुविधाएं मिल पाई है। क्या नाम हुआ आपका? झगरू पुजार। झगरू पुजार। हाँ। और क्या कुछ सुविधा इस गांव में मिली? कोई सुविधा नहीं है, एकदम कोई सुविधा नहीं। कुछ नहीं सुविधा है। ना बिजली ना है, ना रोड है,
ना चापाकल है, सही से इंदिरा आवास नहीं मिला है, मैंने कोई कुछ कोई सुविधा सुविधा नहीं, मिली कुछ है। नहीं सुविधा है। तो आप लोग का जीवन यापन कैसे होता है? कैसे होगा, यही पत्तल उतल सीते हैं तब बचते हैं। पत्तल और हाँ दातुन। बस उतने काम है। तो ये खेती के लिए सरकार 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जल नल का या सिंचाई का व्यवस्था किया है, इस गांव में नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं। कुछ तो नहीं पानी पटवन आप लोग कैसे करते हैं? दिया। ये से ही माथा उठा से किसी तरह से एलुआ तेलुआ पालन करते हैं। तो खेती कम करते हैं या बहुत करते हैं? देखिए न, ये है से यही सामने में। मैंने कम मात्रा में हाँ करते हाँ हैं। बस। मैंने जी हाँ अच्छा, खाली बस। आप लोगों को यहाँ से बाजार जाने में एक नदी मिलती है, तो हाँ। बरसात के दिनों में नदी में कैसे पार करते वैसे ही किसी तरह आदमी, एक बुजुर्ग आदमी हाली पीला मर गया, क्या करेंगे हम? हैं? कैसे मर गए? वह बाढ़ में लेते हैं तो कटरवा में हम छेके उसको, तब मैंने हल्का बह फुल्का- गया था ना हाँ बह गया था एकदम। पानी में, हाँ मर गया। मर न गया, हल्का फुल्का पहुंचा, तब सुइया दवा करे। क्या तब- नाम था उनका? अरे मर गया, ये हाले पीला मर गया एकदम। मर गया। हाँ तो देख सकते हैं इस गांव के लोग काफी दर्द बयां कर रहे हैं, और यहाँ पे सरकारी सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। बिहार सरकार, क्या नाम हुआ आपका? हाँ ये क्या नाम हुआ? सविया देवी। सबिया देवी, इसी गांव के रहने वाले हाँ हैं। इसी गाँव का। क्या कुछ मिला है आप लोगों को? राशन कार्ड मिला है? हाँ इधर राशन इधर कार्ड मिला। इधर घूम के राशन कार्ड मिला है? हाँ तो राशन मिलता है? हाँ राशन कहाँ जाते हैं आप लोग राशन उठाने के लिए? राशन उठाने के हम लोग टेलवा। टेलवा जा? हाँ लीलावरण टेलवा। लीलावरण टेलवा कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से? और जितना दूर हम लोग तो जानेंगे नहीं। पैदल जाते हैं कि गाड़ी का हाँ, सुविधा है? पैदल। इस गांव में रोड नहीं है क्या? नहीं है। तो देख सकते हैं विकास की बड़े बड़े वादे सरकार करती है, और कहते हैं कि हर गांव, हर घर, हर कस्बा में विकास की गंगा बही है। क्या कुछ विकास हुआ है, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हकीकत पता चलता होगा। बाकी अन्य और ग्रामीण है और घर है, मैं उसे भी दिखाने जा रहा हूं, तब तक वीडियो में बने रहिए। क्या नाम हुआ? मनोज टुड्डू। इसी गांव के रहने वाले? हाँ क्या कुछ सुविधाएं इस गांव में मिली है अभी तक? सुविधा तो आने जाने का तो बहुत परेशान है। बहुत परेशानी है। हाँ तो कैसे जाना आना होता है? जाना आना होता है इधर से घोरपारा। मैंने पैदल? हाँ टेम्पू, ऑटो या 4 पहिया ना चलता सब। कुछ नहीं आता है। ना कितना गांव घर है यहाँ पे इस गांव में? है 45 वो लगभग है। 40 घर। कितना लोग रहता होगा इस गांव में? है 40 घर में ऐसे भी हो जाता है 250 लगभग। 250। वोटर हाँ। कितना होगा? 200 लगभग। लगभग 200 वोटर है। हाँ लेकिन यहाँ से चुनाव के टाइम में तो वोट लेने के लिए लोग आते होंगे, हाँ आता है ना। तो क्या कहते हैं जिसमें वोट लेने आते हैं उसमें क्या होता है? उस टाइम बोलता है कि हाँ देंगे देंगे, अब जीत जाने के बाद बोलता है गांव नहीं तक होगा। देखने तक नहीं आता नहीं है। आता देखने तक भी। क्या कह के विकास नहीं हुआ इस गांव में? ये तो हम लोग का तो पता ना चलता है। कैसे पता नहीं है। नहीं। तो देख सकते हैं इस गांव के युवक थे, और इनका कहना है कि चुनाव के टाइम में नेताजी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और हकीकत क्या है विकास वो तो आप खुद आकलन कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ के ग्रामीणों से अभी गुफ्तगू करते सुना, इन लोगों का साफ क्या कहना है जाना। क्या कह रहे थे अभी आप? रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर वोट नहीं दीजिएगा तो गांव का विकास कैसे होगा? 20 साल में विकास ही नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो क्या लग रहा है 11 तारीख को विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ? है तो नहीं जाना है वोट देने। जाना ही नहीं है? जाना ही नहीं है। तो फिर विकास कैसे होगा गांव का? जब विकास होगा तब वोट देंगे। जब विकास होगा तब? मतलब पूरा एकदम गुस्साए हुए हैं यहाँ के ग्रामीण। इन लोगों का साफ कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव। 11 तारीख को चुनाव होना है और 14 तारीख को रिजल्ट है। सरकार किसकी बनती है नहीं बनती है, इन लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सरकार के बारे में जानते हैं कि विधायक यहाँ का कौन है? आपके गांव तक विधायक पहुँचते हैं क्या? नहीं, नहीं पहुंचते। अभी तक नहीं पहुँचे। नहीं। कौन है यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक? दामोदर रावत। वह कितने बार से विधायक है आपके यहाँ? 20 साल से। हैं? 20 साल से। 20 साल से।
तो 20 साल से विधायक है, तो आप लोग कभी उसको अपने गांव की हकीकत के बारे में नहीं बताया क्या? बताएं। बताए तो क्या हुआ? होगा होगा लेकिन आज मतलब सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम्म। क्या कर रहे हैं आप अभी? कर रहे हैं ये अपना पार्कम बना रहे, खाटी बना रहे हैं सर। खाटी बना रहे हैं। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा ढेपा पुजार नाम है। ढेपा पुजारी जी। क्या दिक्कत है इस गांव में? क्या कुछ विकास हुआ है अभी तक? हम लोग को कोई विकास नहीं हुआ सर। हम लोग का पहला था बालदेव मुखिया, भैया रामदेव यादव मुखिया हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी तक मुखिया को विकास नहीं दिया है। अभी तो विधानसभा का चुनाव है, तो विधायक जी आते हैं क्या नहीं गाँव? एक बार तो आया दमन रावत था। हाँ। आया, देख सुन कर गए। हम लोग सोचे कुछ माना हम लोग का दिया जाए कोई रोजगार। तो फिर देख सुन के अभी तक रोजगार नहीं किया। हम लोग का पोल भी गिर गया, अगला साल पोल उठ गया। वो पोल भी हम लोग को अभी मतलब बिजली का पोल आया था और फिर उठ गया? फिर बिजली पोल गिराया, लेकिन फिर बिजली नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं, हम लोग की समस्या रोड नहीं है, न बिजली नहीं है। हम लोग नहले में खाते हैं, नहले में रहते हैं सर। मैंने अंधेला अभी भी, मैंने कि 21वीं सदी गुजर रहा है और अभी भी डिबरी के अभी हाँ, तभी तो किरासन तेल भी नहीं मिलता है। अभी नहीं मिलता, लेकिन अपना कैसे क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं सर? मैंने जैसे लेट बटी लाते हैं, टोरच वोरच जला के अपना खाते, खाना अपना परिवार लेकर अपने घर में रहते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ के लोग किस तरह का कह रहे हैं कि इमरजेंसी लाइट बाजार से खरीद के लाते हैं, टॉर्च खरीद के लाते हैं। और अब देख सकते हैं कि किस तरह का एकदम झोपड़ी नुमा है। बरसात के दिनों में खाना बना रहे हैं। एक महिलाएं सोई हुई है और खाना बन रहा है। मैं इधर एक महिला है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सुनिएगा, इधर देख सकते हैं कितना छोटा घर है और काफी अंधेरा है घर में, और खाना यहाँ बना हुआ है। और शायद महिलाएं बात करने से हिचकिचा रही है, क्योंकि इसके गांव में अभी तक कोई भी पदाधिकारी ना जांच के लिए आए हैं और ना ही यहाँ किसी तरह का अभी तक सुविधा मिला है। अब गांव में चारों तरफ देख सकते हैं बिजली पोल तक नहीं है, तो बिजली मुहैया यहाँ से कैसे होगा? लोग आज भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? गेनिया देवी। गेनिया देवी, यही घर है आपका? हाँ, यह घर है। तो ये जो झोपड़ी नुमा घर है, आप लोग बरसात के दिनों में कैसे रहते हैं? आप कैसे रहते हैं? ऐसे गुजर करते हैं, कैसे रहते हैं? इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है? मिलवे न कराया है। नहीं मिला? नहीं मिला है। आप लोग का राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड भी नहीं? राशन कार्ड भी नहीं। वोटर कार्ड? वोटर कार्ड है। मैंने वोट सिर्फ आपको देने के लिए ये करता है? हाँ, देने के मैंने नेताजी वोट लेने के लिए आपको वोटर कार्ड बना दिए? वोटर लेने के लिए वो सरकार देने के लिए पर्ची दे रहा है। पर्ची दे रहा है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं। कुछ नहीं। गरीब के क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पुजार। सुरेश पुजार। हाँ, यही घर है। यही घर है। आप लोगों को इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, कुछ न घर न द्वार के। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है। तो कहाँ जाते हैं उठाने के लिए? लीलावरण जाता है। लीलावरण कितना दूर है यहाँ से? यहाँ तो पैदल जाना पड़ता है। कितना समय लगता है पैदल जाने में? करीब 3 घंटा लग जाता है। 3 घंटे पैदल जाना है? सड़क नहीं है इस गांव में? नहीं, रोड नहीं है। तो इसको लेकर कभी मुखिया, सरपंच या जिला परिषद या तो फिर विधायक, मंत्री, सांसद किसी से बात किए हैं? सब आता है, ऐसे घूर बुल कर चल जाता है, कुछ सुविधा नहीं देता है हम लोग को। सिर्फ वोटर कार्ड और राशन कार्ड बना हुआ है, बाकी कोई सुविधाएं नहीं है। तो रात में अंधेरा में कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करेंगे, वही देता है लकड़ी, तो वही आला बत्ती काटते हैं और लकड़ी। कोई लोग जब बीमार पड़ जाता है तब कैसे जाते हैं हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल जाना पड़ता, ट्रेनों बंद हो गया है, तो रात में जाना पड़ता है। न पैदल ही जाना पड़ता? हाँ, पैदल जाना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह की बयां है और किस तरह का इन लोगों। देखिए यहाँ लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ है, शायद ये बाजार ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पर्वतीय देवी। पर्वतीय देवी। ये लकड़ी कहाँ ले जाने के लिए बांधे हुए हैं? तेलवा चलो, क्या करने के लिए? बेचे। आप लोगों का रोजी रोजगार क्या है? आप लोग कैसे कमाते खाते हैं? ये लकड़ी पता और लकड़ी पत्ता बेच के खाते हैं? हाँ। और दूसरा कोई सरकार व्यवस्था यहाँ रोजगार का देवन कर लेते का नहीं दिया? नहीं दिया है? नहीं। वोटर कार्ड है ना? हाँ। वोट कहाँ देने जाते हैं? नहीं, लीलावरण। लीलावरण जाते हैं। तो देखिए वोटर कार्ड इस गांव में लगभग लोगों का है, लेकिन
हकीकत ये है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है। लोग यहाँ के रोजगार के लिए लकड़ी पत्तल का यूज करते हैं। हमको लगता है ये एसएसबी के द्वारा ये दिया है, और ये क्या स्थिति है इसका, यह काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, मैं यहाँ के इस घर के जो भी मालिक हैं या महिलाएं हैं, मैं जानना चाहूंगा। कौन है घर में? क्या नाम हुआ? कलवतिया देवी। कलवतिया देवी, इसी घर का रहने वाला। हाँ, क्या सुविधा सरकार के द्वारा मिला है? कुछ नहीं मिला है। अब तो देखे टूटा फटा घर है। टूटा फूटा घर है बाहर। और ये जो सोलर लाइट दिया हुआ है, ये सोलर लाइट जलता है? नहीं, नहीं जलता है ना। कौन दिया है ये? पुलिस वाला। पुलिस वाला दिया है, थाना वाला। थाना और एसएसबी कैंप वाला। हाँ हाँ ये भी अब बंद हो चुका है। हाँ, बन हो गया। तो रात में आप लोग कैसे रहते हैं? वैसे ही टॉर्च बार का लकड़ी झुरी जला कर का। लकड़ी जला के भी रहते हैं? हाँ, मतलब लाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं ना। है। वोट देने जाते हैं ना? हाँ, वोट देने जाते हैं ना। जाते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों से वोट लिया जाता है। हाँ, तो देख सकते हैं, सिर्फ इन लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए नेताजी आते हैं और ये गांव का कुछ विकास नहीं हुआ है। एक बच्ची है जो कि देख सकते हैं साधारण खाना खा रही है, और आलू का सब्जी और चावल है। पढ़ने जाती है? क्या नाम है? पूजा कुमारी। क्या नाम बोलो? कहीं ना, पूजा कुमारी। देखिए काफी ये डरी हुई है। लोग जब बाहर से लोग आते हैं तो काफी भयभीत होते हैं, क्योंकि इन लोग कभी विकास का दूर देखे नहीं है। चापाकल इस गांव में अभी तक मुझे 3 चापाकल दिखाई दिया है। और ये चापाकल कौन लगवाए हैं आपके गांव में? 3-3 चापाकल दिख रहा है। ये तो ये वीडियो साहब दिया है। वीडियो साहब, हाँ, झाझा वीडियो। तो वीडियो 3 चापाकल है, आप कह रहे थे एसएसबी 2 चापाकल एसएसबी दिया है। 2 एसएसबी दिया है, एक वीडियो साहब दिए। वीडियो साहब दिया। और क्या कुछ विकास हुआ आपके गांव में? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, नहीं, और एक वहाँ दिया, 2 चापाकल दिया, वीडियो साहब बाकी। वीडियो। चलिए हम दिखाने का और प्रयास करूंगा। ये बहुत बड़ा गांव है, लगभग 35 से 40 घर है, जिसमें 250 का लगभग यहाँ वोटर रहते हैं। जनसंख्या लगभग 350-400 का लमसम बताया जा रहा है। और यहाँ से लोग वोट ले तो लेते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हो पाता। क्या नाम हुआ मेरा? हाँ, जलसा कुमार। जलसा कुमार। पढ़ते हैं? नहीं, शादी ब्याह हो गया ना। शादी ब्याह हो गया। हाँ। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? ना, पढ़ा लिखा ना है। अभी तक नहीं पढ़े। कितना उम्र हो रहा है? हाँ? उम्र कितना हो रहा है? 22 साल। पढ़ाई नहीं किए? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं, रोजगार नहीं है। स्कूल है? स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है। नहीं, तो स्कूल यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? घर पार। घर पर। तो रास्ता है, सड़क है यहाँ आने की? नहीं, बिजली? बिजली भी नहीं, स्कूल? स्कूल भी नहीं, सरकारी सुविधा क्या है? छत चबूतरा या कुछ भी? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है? क्या कारण है? मालूम नहीं, ये तो मालूम नहीं ये क्यों। जंगल विभाग में बसा हुआ है क्या? हाँ, ये कारण हो सकता है। तो यहाँ ये जो आप लोगों का पट्टा तो मिला होगा, सरकार तो पट्टा भी दिया है? पट्टा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं दिया है। नहीं। चलिए मैं और हकीकत दिखाने का प्रयास करूंगा। इस गांव का क्या कुछ विकास हुई है, क्या कुछ विकास हुई है इस गांव में। सरकारें बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि विकास की गंगा बहाए हैं, विकास चारों तरफ फैला हुआ है, बड़ा बड़ा योजना का गिनती करवाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह डहुआ गांव आने के बाद ही पता चला। इस ताजुब की बात यह है कि इस गांव में लगभग 250 वोटर हैं। वोटर कार्ड तो बना है, लेकिन अधिकतर लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, न प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, न गली नली सड़क जल नल योजना, किसी तरह का कोई भी सुविधाएं इस गांव में नहीं मिला है। और यहाँ के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, यहाँ तक कि कल मुख्यमंत्री आए थे और वो भी कह रहे थे कि हमने विकास की गंगा बहाई है पूरे बिहार में, कि 20 वर्षों में बिहार काफी विकसित किया है। क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। वो तो आपके गांव देखने से पता चल रहा है कि क्या कुछ विकास हुआ है इस गांव में।
लगभग 350-400 की आबादी के यह गांव है और विकास के नाम पर सोलर लाइट एसएसबी के द्वारा दिया गया है। 2 चापाकल दिया हुआ है और झाझा वीडियो के द्वारा 2 चापाकल, मात्र 4 चापाकल और कुछ एक घर में सोलर लाइट की व्यवस्थाएं दी गई है। बाकी सभी घर अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। चारों ओर जंगल से घिरा खुरडा पंचायत के 12 नंबर वार्ड डहुआ गांव है और यहाँ की हकीकत आप पूरे वीडियो में देखकर ही महसूस किए होंगे कि इस गांव में क्या कुछ अभी तक विकास हो पाई है। और यहाँ देखिए एक महिलाएं हैं अपने बच्चे के साथ बैठकर पत्तल बनाने के काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोशनी देवी। क्या बोले? रोशनी देवी। रोशनी देवी। ये जो पत्तल बनाने का काम कर रहे हैं, ये क्या कुछ रोजगार है आप लोगों को पत्तल बनाने के अलावा? कुछ नहीं। कुछ नहीं है या सिर्फ पत्तल बनाना, दोतन बेचना? हाँ यही। और ये लकड़ी जो जलाए हैं, अब देख सकते हैं लकड़ी जलाए, ये क्यों जलाए हैं? कि यहाँ लाइट का व्यवस्था है क्या? नहीं, लाइट की व्यवस्था। बिजली जलता है यहाँ पे? नहीं जला बिजली नहीं जलता है। तो आप लोग यहाँ से बाजार जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है? सड़क है? सड़क नहीं है। क्या कुछ सुविधाएं मिली है इस गांव में? कुछ मिला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वोटर कार्ड है आपका? नहीं वोटर कार्ड नहीं। वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रुकमा देवी। रुकमा देवी। क्या कुछ सुविधा मिली है? कुछ सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं। वोटर कार्ड है? हाँ वोटर कार्ड है। वोट देने जाते हैं? हाँ। तो क्या मैंने आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना या कॉलोनी जिसको कहते हैं या राशन किसी तरह का कोई सुविधा सरकार का? अब कुछ नहीं, हमको लोग जमीन ना है, जगह ना है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली ना है, कोई नहीं है। कुछ नहीं है। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? कितना दिन से? 50 साल से। 50 साल से, मतलब हाँ। आपके पूर्वज रह रहा है? हाँ हाँ हैं? पूर्वज से रह रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुविधा? कुछ नहीं सुविधा। सिर्फ यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार है। अधिकार है। हाँ। तो देख सकते हैं काफी रोष में है और क्या कुछ किस तरह की जीवन यापन करते हैं। ये मिट्टी के घर से, झोपड़ी से आपको पता चलता होगा कि क्या कुछ विकास हो पाई है, क्या कुछ विकास हुआ है। महिलाएं के ये गांव हम पूरे दिखा चुके हैं, अब लगभग अंतिम कगार पर है और मैं यहाँ भी दिखाने का प्रयास करूंगा। महिलाओं से जानने चाहूंगा कि रोजगार का क्या कुछ व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमार। राखी कुमारी। इधर घूम जाइए। क्या कुछ सुविधा यहाँ सरकार के द्वारा मिला है अभी तक? कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं मिला? नहीं। ये जो पत्तल आप पत्ता तोड़े हुए हैं, ये पत्ता क्या कीजिएगा? बेचेंगे। बेचते हैं? ये पत्ता बेच के क्या, मैंने इस पत्ता बेचने से, ये पत्ता क्यों खरीदता है लोग? इसमें क्या करता है? ये थी करके बेचता है वो लोग। पत्तल बना के बेचते हैं। हाँ। इसमें खाना खाया जाता है। हाँ। तो और रोजगार का क्या उपाय है? रोजगार मतलब आप लोग कमाते खाते कैसे है? इधर घूम जाइए। इधर लकड़ी बेचते हैं, पत्तल टिपते हैं। लकड़ी बेचते, पत्तल टिपते हैं। और दूसरा कोई रोजगार नहीं। पति कहाँ है? पति घर में। घर में। बाहर कमाने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, वो आते हैं तो लकड़ी बेचते हैं। मतलब बाहर भी जाते हैं और यहाँ आते हैं तो लकड़ी बेचते हैं। तो यहाँ बाजार जाने के लिए सड़क है क्या? नहीं। सड़क नहीं है। बिजली? बिजली भी नहीं है। और राशन कार्ड? राशन कार्ड है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? पक्का घर मिला है? नहीं। नहीं मिला है। अच्छा, रात में कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे? अंधारे में रहते हैं। अंधेरा में रहते हैं? मतलब लाइट का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ नेटवर्क रहता है? मोबाइल का टावर रहता है? नहीं रहता। टावर भी नहीं रहता? आप बड़ा मोबाइल रखे हैं, टावर नहीं रहता है? नहीं। तो आप लोग बात कैसे करते हैं? हमको ना घूमने गए तभी आए टावर। कहीं 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 आता है पूरा। हाँ। देख सकते हैं इस गांव में मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ मोबाइल नेटवर्क रहता है और ना ही यहाँ सरकार के द्वारा सड़क, बिजली, पानी, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। सभी इस तरह के मिट्टी के घर में रहते हैं। किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? अच्छा। आयशा। पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो? स्कूल नहीं है?
देखिए ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाती है। और क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। तो आप लोग का बच्चा यहाँ से पढ़ने कितना दूर जाता है? जाता है मतलब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं। मुखिया, सरपंच या फिर क्या बोलते हैं विधायक? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं, नहीं। सिर्फ वोट ले जाता है। खाली सिर्फ वोट ले जाता है। देखिए लोग का दर्द आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह का यह गांव में क्या कुछ विकास हुई है। ये खुद आप आकलन करें। मैं इस गांव के विकास के बारे में क्या बोलूं, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। आप खुद इस पूरे वीडियो को देखें और पूरी हकीकत इस गांव के बारे में। मैंने एक एक घर दिखाया। मैंने लगभग यहाँ 35 से 40 घर है, लेकिन एक भी घर पक्का का नहीं है, पक्का बिल्डिंग नहीं है। और रोजगार के लिए यहाँ के लोग पत्तल, दातुन और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। रोजगार का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कुछ और धंधा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ननकेश्वर पूजा। क्या कुछ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? कुछ नहीं मिला। वोटर है ना? हाँ वोटर है। वोटर है। हाँ। राशन मिलता है? हाँ। कहाँ मिलता? लीलावती। लीलावती। कितना दूर जाना पड़ता है? वहाँ से रखिए 3 किलोमीटर 4 किलो। 3-4 किलोमीटर। वहाँ गाड़ी जाता है? गाड़ी आता है इस गांव में? ये गांव में गाड़ी नहीं आता। गाड़ी नहीं आता है। अच्छा, यहाँ बिजली, पंखा कुछ है? कुछ नहीं। टावर आता है मोबाइल का? मोबाइल का टावर आता है। मैंने हर जगह आता है कि कहीं कहीं आता है? कहीं 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 आता है। कहीं कहीं आता है। हाँ। तो रात में आप लोग कैसे रहते हैं? डिबरी जला के? डिबरी जलाते हैं या तो फिर लकड़ी? लकड़ी जलाते हैं। और लकड़ी को जला कर कोई अलाग करते हैं उसी को उजाला करते हैं। हाँ। अच्छा, भोजन पानी कैसे चलता है आप लोगों का? मैंने बाल बच्चा का कैसे खिलान पिलान करते हैं? दोतमन पता लगते हैं सिमरतला। हाँ। तो वहीं से लाते हैं खर्चा पानी 5 टका। अच्छा, जब बरसात होता होगा, एक सप्ताह बरसात होता है, तब उसमें क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करने के लिए चल जाते हैं। मजदूरी दूसरे गांव? दूसरे गांव मतलब लखीसराय है, बड़ैया है, उधर मतलब दूसरा शहर चल जाते हैं कमाने। मैंने यहाँ आपको सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, सिंचाई पानी का कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं। देख सकते हैं पूरे गांव के लोग काफी सीधे साधे हैं और मायूस भी हैं। और इन लोग सरकार के बारे में, सरकार कौन है ये जानते हैं? सरकार अभी कौन है? अभी मुख्यमंत्री कौन है? मोदी है। मोदी तो प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। विधायक कौन है आपके यहाँ का? विधायक तो यही दामोदर रावत है। दामोदर रावत, ये सब जान रहे हैं। लेकिन आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं मिला। तो इस बार वोट दीजिएगा ना? 11 तारीख को वोट है। देंगे क्या नहीं देंगे? सरकार किसको दीजिएगा? मैंने सरकार बदलने पर विकास होगा कि उसी सरकार को दीजिएगा? जो सरकार चला रहा पहले वही, उसी को देखेंगे। उसी को देखते हैं। देखिए ये लोग काफी सीधा साधा है, राजनीति इन लोगों को समझ से परे है, लेकिन विकास क्या कुछ है इस गांव के बारे में आप खुद यकीन करें। और बिहार सरकार और अभी जो चुनाव हो रहा है, सभी नेता बड़े बड़े वादे करते विकास के, तमाम ढिंढोरे पीटते हैं कि हमने बिहार को ऐसा राज्य बनाया, ऐसा बनाया, लेकिन क्या कुछ विकास हुई है इस गांव का हकीकत खुद व खुद आप देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे और हकीकत यदि इस वीडियो में लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।